11 के ट्रिगोनोमेट्री जिसका अर्थ है त्रिकोणमिति। आज इसका कुछ बेसिकल डिफिनेशन आप पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रन, यह ग्रीक शब्द है इन तीनों से बना हुआ, जिसमें ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल और मेट्रल मीन्स मेजर। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ हुआ 3 कोण का माप। तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक शब्द ट्राई, गोनिया और मेट्रल से बना है, जिसमें ट्राई का अर्थ हुआ 3 और गोनिया का अर्थ हुआ एंगल, मेट्रन का अर्थ हुआ मेजर। इस प्रकार ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोण का माप। इसी तरह अगर इसके हिंदी त्रिकोणमिति है तो 3 शब्द इसे डिवाइड करते हैं, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब हुआ 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप से। तो त्रिकोणमिति 3 कोण का माप, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसे ध्यान में रखेंगे। अब इसमें याद यह भी रखेंगे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री याद रखेंगे हिपार्कस। इसे याद रखना है, ट्रिगोनोमेट्री के फादर हिपार्कस है और किसी बुक में आर्यभट्ट के रूप में है। तो याद रखेंगे ऐसे फादर हिपार्कस को ही माना गया है। और इस प्रकार समझ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में जैसे साइन, कॉस, टेन या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सब के विषय में सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया है, जिसे याद रखना है। अब इसमें हमें ज्यामिति के कोण और त्रिकोणमिति के कोण के विषय में कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, जिसे अच्छे से समझेंगे। तो ज्यामिति में कोण, एंगल इन ज्योमेट्री, एंगल इन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में कोण को किस तरह परिभाषित किया गया है या इसमें कोण की सीमा कहां से कहां तक होता है, इसके विषय में आज अध्ययन करते हैं। एक ही आदि बिंदु, आदि यहाँ प्रारंभ से है या एक ही प्रारंभिक बिंदु, एक ही आदि बिंदु वाले 2 किरणों से जो आकृति बनता, एक ही आदि बिंदु वाले 2 किरणों से जो आकृति बनता है उसे कोण कहते हैं। याद रखना है, यह ज्यामिति में कोण कहा गया। कोण में शीर्ष होता है और 2 भुजाएं होता है। तो याद रखेंगे कि जिस बिंदु पर किरणें मिलती है उसे कोण का शीर्ष कहते हैं, इसे वर्टेक्स कहते हैं, भुजा। और कोण की किरणें को कोण की भुजा कहते हैं, जिसमें एक किरण जो होगा वह प्रारंभिक भुजा होगा, जिसमें एक किरण प्रारंभिक भुजा होगा, जिसमें एक किरण प्रारंभिक भुजा तथा दूसरे किरण अंतिम भुजा या टर्मिनल साइड कहते हैं। जैसे कोण होता है तो उसमें एक किरण जो होगा या एक भुजा, इसी को प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड बोलते हैं, और दूसरी भुजा को भ्रामक भुजाएं बोलते हैं या अंतिम भुजाएं बोलते हैं। इसे टर्मिनल साइड भी बोलते हैं, रिवॉल्विंग साइड भी बोलते हैं, मूवेबल साइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से यह ज्यामिति के कोण हुआ। जैसे एक किरण दूसरा, ये रे का इस्तेमाल किए, ओ ए ओ बी, ऐसे यहां भी है, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां इंडिकेट करेंगे। तो यहां यह कोण बना,
इसे ज्यामिति के एंगल कहा जाएगा यह कोण। इस कोण में भी समझ लेते हैं नाम के द्वारा या संकेत से इसका वर्टेक्स और इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बारे में। तो इस एंगल में ओ याद रखेंगे, ओ शीर्ष वर्टेक्स है, ओ ए यह हो गया इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा या स्थिर भुजा, इनिशियल साइड। और ओ बी इसे याद रखना है, यह अंतिम भुजा, भ्रामक भुजा, टर्मिनल साइड या रिवॉल्विंग साइड या मूवेबल साइड, इस नाम से इसे जाना जाता है। इसे अच्छे से याद। अब यहाँ एक पॉइंट जानना है, प्लेन ज्योमेट्री में इसका आखिरी छोर पर है, इसे ध्यान रखना है। प्लेन ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हैं कोण की माप 0 से 360। कहने का अर्थ हुआ कि प्लेन ज्योमेट्री में या ज्योमेट्री में कोण की परिसीमा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है और सभी कोण धनात्मक होते हैं। याद रखेंगे, ज्यामिति में कोण की परिसीमा 0 से 360 डिग्री तक होता है और ये सभी कोण केवल धनात्मक होते हैं। जबकि ट्रिगोनोमेट्री में कोण की माप कुछ भी संभव है, अर्थात धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। याद रखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में कोण की माप कुछ भी हो सकता है और यह कोण धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक दोनों होता है। इसके विषय में आप आगे पढ़ेंगे। अब त्रिकोणमिति में कोण का डिफरेंस समझेंगे, ज्यामिति में समझे, अब ट्रिगोनोमेट्री में है तो कोण एक ही तरह का, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज कुछ बदला होगा ताकि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का जिक्र हो। इसमें एंगल केवल जो है एंटी क्लॉकवाइज में चलाया जाता है और इसमें दोनों डायरेक्शन में चले। इसलिए देखिए इसका डिफाइन, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में कोण एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री कोण की दो किरणों में, कोण की दो किरणों में एक किरण को स्थिर मानकर शीर्ष के चारों ओर अंतिम भुजा को चक्कर लगाने से जो कोण बनता है वह ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल कहलाता है। इसे याद रखें। कोण की दो भुजाओं में एक भुजा को स्थिर मानकर शीर्ष के चारों ओर अंतिम भुजा, जिसे रिवॉल्विंग साइड बोलते हैं, मूवेबल साइड बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं, को घुमाने से जो आकृति बनता है उसे ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल कहते हैं। इसे याद रखना। तो यहाँ इसका यह भी तात्पर्य हुआ कि यहाँ मूवेबल साइड जो होगा या टर्मिनल साइड या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में चलता है। इसे याद रखेंगे, जो नीचे इसके चित्र द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। अब त्रिकोणमिति के कोण, इसके बारे में देखिए। ये साइड इनिशियल साइड और ये क्या है, इसके वर्टेक्स। तो इनिशियल साइड स्थिर है, स्थिर भुजा है। तो इनिशियल भुजा के सापेक्ष इसके शीर्ष के चारों ओर, तो देखिए शीर्ष के चारों ओर घुमाने से जब इसे टर्मिनल साइड को घुमाया गया तो यहाँ है, यहाँ एक कोण बना। ये जो कोण हुआ यह त्रिकोणमितीय कोण हुआ। ऐसे इसे हम लोग ज्यामितीय कोण भी बोल सकते, ज्योमेट्रिकल एंगल भी हुआ। लेकिन यहाँ गौर कीजिए, एक भुजा को यहाँ स्थिर मान लिया गया और टर्मिनल साइड को यहाँ मूव किया गया और इस प्रकार यह इस डायरेक्शन में यहाँ घूमकर, यहाँ जो एंगल बना
ये माइनस थीटा, ये निगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण हो गया। तो त्रिकोणमिति में दोनों डायरेक्शन में टर्मिनल साइड मूव करता है, घूमता है। जिस तरह यहां देखिए, फिर यह हो गया इनिशियल साइड, यहां से एंटी क्लॉकवाइज में ग्राउंड घुमा है 360। अगर ये कोण सपोज मान लिया जाए थीटा, दिया हो गया 360 प्लस थीटा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल में कोण की माप 360 से ज्यादा। तो इसमें यह भी पढ़ेंगे कि जब ज्यादा होगा किस क्वाड्रेंट में कौन होगा, इसकी भी चर्चा इसमें होगा, इससे याद। तो देखिए इन सभी में ओ हुआ इसका वर्टेक्स, ओ है वर्टेक्स, ओ ए हो गया इसका प्रारंभिक भुजा या स्थिर भुजा, इनिशियल साइड, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ये हो गया इसका भ्रामक भुजा या परिभ्रमण भुजा या अंतिम भुजा, टर्मिनल साइड। ये याद रखना है। अब त्रिकोणमिति में कोण को कुछ ग्रीक लेटर या संकेत के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जो 10th में बहुत पढ़े हैं, और इसी को याद रखना है। तो नोट्स बनाएंगे, इसमें सबको याद रखें। कोण को अल्फा, बीटा, गामा, स्मॉल डेल्टा, लेम्डा, कैपिटल डेल्टा, साई, थीटा, कप्पा, पाई, फाई लेटर द्वारा डिनोट, इसे डिनोट किया जाता है। याद रखेंगे ये सब इसका संकेत। अब पढ़ेंगे धन कोण। त्रिकोणमिति में धन कोण और ऋण कोण दोनों होते हैं, इसके विषय में पढ़ें। धन कोण पॉजिटिव एंगल इनिशियल साइड के सापेक्ष, इनिशियल साइड के सापेक्ष टर्मिनल साइड के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलने से जो कोण बनता है वह धन कोण पॉजिटिव एंगल कहलाता है। इसे याद रखना। इनिशियल साइड के सापेक्ष टर्मिनल साइड के एंटी क्लॉकवाइज चलने से जो कोण बनता है इसे पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। इसे याद रखें। तो यहां देखिए ये इनिशियल साइड, यहां देखिए ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, राइट टू लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे चले तो इस प्रकार जो यहाँ कोण बना यह हो गया पॉजिटिव, यहाँ जो थीटा बना ये पॉजिटिव एंगल। ये इसी तरह से ये हो गया इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलने से यहाँ एक कोण बना। तो यहाँ जो एक कोण बनाइए ये वाला कोण, यह क्या है पॉजिटिव एंगल है। इसे याद रखेंगे, यह पॉजिटिव एंगल धन कोण है ये वाला। फिर देखिए इनिशियल साइड के सापेक्ष रिवॉल्विंग साइड के एंटी क्लॉकवाइज चलने से जो कोण बनता है यह हो गया पॉजिटिव। अब इसमें जैसे 420 डिग्री, 550 डिग्री, 650 डिग्री, 600 डिग्री, 700 डिग्री, 1000 डिग्री, ऐसे टाइप के ढेर सारा है। ये भी इसमें समझेंगे। ये सब तो पॉजिटिव एंगल है ही, लेकिन यह भी समझना होगा कि यह किस क्वाड्रेंट में स्थित है। यह सब ज्ञात करने का तरीका भी इसमें अच्छे से समझना होगा। अब पहले ऋण कोण को भी समझ लेते हैं। ऋण कोण तो सेम डिफाइन होगा, खाली डायरेक्शन क्या होगा बदल जाए। इनिशियल साइड के सापेक्ष, इनिशियल साइड के सापेक्ष टर्मिनल साइड के क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट,
घूमने से या चलने से जो कोण बनता है वह निगेटिव एंगल कहलाता है। इसे याद रखना। जैसा कि ये हुआ इनिशियल साइड, इसके सापेक्ष इस डायरेक्शन में ये हुआ इसका रिवॉल्विंग साइड या टर्मिनल साइड। इस डायरेक्शन में इस तरह इस डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तब जो यहाँ कोण बनता है ये एंगल हो गया निगेटिव एंगल। इसे याद रखना। जैसा अगर इस डायरेक्शन में आप 30 शो करें तो यह -30 हो जाए, निगेटिव एंगल होगा। ट्रिगोनोमेट्री में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल होता है। जैसा कि ये इनिशियल साइड और ये हो गया इसका टर्मिनल साइड। तो क्लॉकवाइज चलने से जो यहाँ कोण बना ये भी हो गया निगेटिव एंगल। इसी तरह से अब इसमें समझेंगे कुछ कोण का क्वाड्रेंट में इसका स्पेस कहाँ क्या जगह हो। तो पहले पॉजिटिव अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। यह हो गया इसका इनिशियल साइड, ये फिक्स्ड हो। यहां से पहले शुरू करते हैं एंटी क्लॉक। यह जो यहां से कोण बनाया यहां से यहां तक ये सभी पॉजिटिव कोण हुआ, लेकिन यह 0 और 90 के बीच का एंगल। ध्यान दे 0 और 90 के बीच का एंगल, जिसमें 0 डिग्री पूछा जाएगा कहाँ स्थित होता है तो एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव, और 90 डिग्री कहाँ स्थित होगा तो याद रखेंगे वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। अब अगर 90 से आगे बढ़ते हैं तो ये जो इसके बीच का इस क्वाड्रेंट में हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में जगह, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में वह एंगल जो 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा वह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमें याद रखना है कि 180 फिर कहाँ हुआ तो एक्स एक्सिस पर निगेटिव, 180 एक्स एक्सिस पर निगेटिव। फिर इसे यहां से आगे बढ़ाइए एंटी क्लॉकवाइज, ये सभी पॉजिटिव एंगल क्लियर हो रहा है। वह एंगल जो 180 से बड़ा और 270 से छोटा होगा वह एंगल क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जैसा कि 210 डिग्री कहाँ स्थित होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 150 डिग्री कहाँ स्थित होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह 270 कहाँ स्थित होगा वाई एक्सिस पर, क्योंकि 90 का गैप है, 90 फिर 90 प्लस, तो यहाँ क्या 180 प्लस 270 फिर प्लस 360। अब यहाँ से 270 से 360 तो 270 270 और 360 अर्थात 360 के जो बीच का एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब इसी तरह से फिर क्वाड्रेंट में क्लियर हो गया, वह एंगल जो 0-90 के बीच होगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा वह थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ या सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। और वह एंगल जो 270 से बड़ा हो और 360 से छोटा यह आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो समझ गए। अब सवाल है कि वह एंगल जो 360 से बड़ा होगा, जैसे 365 डिग्री, 362 डिग्री, 390 डिग्री या 520 डिग्री, ये सब कहाँ स्थित होगा तो जगह यही है, इसी क्वाड्रेंट में ही कहीं न कहीं होगा या किसी न किसी अक्ष पर होगा। तो जैसा कि अक्ष के विषय में समझाए 0 डिग्री एक्स एक्सिस, 90 डिग्री वाई एक्सिस, 180 डिग्री एक्स एक्सिस नेगेटिव, 270 डिग्री वाई एक्सिस नेगेटिव, 360 डिग्री ये भी हो गया एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अब 360 में फिर 90 ऐड कीजिए प्लस, ये हो जाएगा 450, 450। तो 450 कहाँ आएगा घूम के फिर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव,
तो 450 का भी जगह हो गया वाई एक्सिस पर। इसी तरह से फिर 90 जोड़ेंगे, अपने आप क्लियर हो जाए, फिर 90 जोड़ेंगे, क्लियर हो जाए, फिर 90 जोड़, ये जोड़ते चलेंगे। ये रॉड उसी घर में, उसी जगह, उसी क्वाड्रेंट में स्थित होगा। अब जैसा कि एक प्रश्न ऐसे एक दो ऐसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे 420 डिग्री, अब पूछा जाएगा कि 420 डिग्री कहाँ स्थित है, तो हमें इसे क्वाड्रेंट में समझना है कि 420 डिग्री कहाँ स्थित है। तो याद रखना है यह टेक्निक, जब एंगल का माप 360 से ज्यादा हो, चाहे वह 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, कितनों ही हो पॉजिटिव वाला, बशर्ते क्या ट्रिक बताए, 360 से ज्यादा, क्योंकि 360 तक का तो हमें याद ही हो गया, याद रखेंगे, 90 जोड़ते जाएंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यह कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, इसकी स्थिति कैसे है। तो जब एंगल 360 से ज्यादा हो, इस ट्रिक को सीख लीजिए, तो उसमें 360 से भाग लगेगा। तो 360 से भाग लगाएंगे तो हमें जो रिमाइंडर आएगा वह 360 से कम ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा कि भाग में जब भी शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वह भाजक से हमेशा कम होता है। तो भाग देंगे तो हमें जो शेष आएगा यह पता चल जाएगा कि यह कितना डिग्री, और जो शेष आएगा उसी का क्वाड्रेंट उसका भी क्वाड्रेंट के बराबर होगा। जैसा कि 60 डिग्री है, 420 में 360 से भाग दिए तो शेष आया 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ स्थित होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब पूरा स्पष्ट हो गया कि 420 डिग्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, 420 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इसी तरह इससे आगे और भी उदाहरण देते हैं, इसे अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न आ गया 450 डिग्री कहाँ स्थित, तो 750 डिग्री, तो क्या करेंगे, इसे 360 से भाग दिए, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 720, तो यह हो गया 0, यह हो गया 30। तो यह आप अच्छे से जानते हैं कि 30 डिग्री कहाँ स्थित होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब 750 डिग्री कहाँ स्थित होगा, तो यह भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इसे अच्छे से समझेंगे। जैसा ही क्वेश्चन मान लीजिए 630 डिग्री, तो ये 360 से ज्यादा है, तो इसमें भी 360 से भाग लगेंगे, तो एक बार में, तो 360 घटाइए 0, 7, 2, यह आ गया संयोग से 270। तो 270 किसी क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि यह कहाँ स्थित होता है, अक्ष पर। तो 270 कहाँ स्थित होगा, वाई एक्सिस पर। तो इसका मतलब 630 डिग्री कहाँ स्थित होगा, तो ये वाई एक्सिस पर स्थित होगा। ये हो गया इसका, जब कोण 360 से ज्यादा हो और उसका पोजीशन पूछा जाए कि कहाँ स्थित होगा, तो यह तरीका हुआ इसे अच्छे से समझने का, याद रखें। अब देखिए इसमें कुछ निगेटिव एंगल के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ स्थित है, इसे भी समझते हैं, अच्छे से इसको क्लियर कर। इसमें यह हो गया इसका इनिशियल साइड, निगेटिव पढ़ना, डिफाइन भी पढ़े, किस तरफ होना चाहिए, रिवॉल्विंग साइड, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में घूमने से जो कोण, जैसे यहां से स्टार्ट किए और ये घूम क्या 90, लेकिन ये जो हुआ 0 से लेकर के -90 के बीच का एंगल हो। कहने का मतलब अगर इसे क्वाड्रेंट में नाम दे दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो -1 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, -30 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, -60 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, -80 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, -85 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट, -90 डिग्री वाई एक्सिस निगेटिव। यहां से 0 से शुरू हुआ, ये -90 डिग्री पर आकर के, अब यहां से चले -90 से फिर बढ़ाएंगे, अब -180 तक आ गया,
तो वह एंगल जो -90 और -120 ये -180 के बीच होगा वह किस क्वाड्रेंट में होगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -120 डिग्री कहाँ स्थित होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। -150 डिग्री कहाँ स्थित होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यह -180 से यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज यहाँ गया -270, ये -270। कहने का मतलब जो -180 और -220 के बीच का एंगल होगा यह होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। कहने का अर्थ -200 डिग्री कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। -250 डिग्री कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। -225 डिग्री कहाँ होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर आगे अब -270 से यहाँ आए तो यह हो गया -360, एक राउंड एक चक्कर पूरा, यह हो गया -360। तो -270 और -360 के बीच का जो एंगल होगा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब -300 डिग्री कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -320 डिग्री कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये अच्छे से हमें इसको ध्यान रखना, ये वर्ड डिफाइन के आधार पर समझाना, और डिफाइन के आधार पर अगर इसे समझते हैं तो चाहे वह एंगल पॉजिटिव हो या निगेटिव, इसके जगह को पहचानने में जरा सा स्लिप नहीं होगा। फिर भी सलाह देंगे निगेटिव में थोड़ा बहुत स्लिप करता है, तो इसका हम आपको एक तरीका बताते हैं इसे पॉजिटिव में बदलने का। अगर इस डायरेक्शन को समझ गए हैं तो निगेटिव में भी आप ऐसे भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसका टेक्निक बताते हैं। जब यह एंगल माइनस में दिया, जैसे सपोज हमसे प्रश्न आया कि -30 डिग्री कहाँ स्थित है, -30 डिग्री कहाँ स्थित है। ऐसे तो अभी तुरंत पढ़े हैं तो ताज़ा, क्योंकि आप पढ़े 0 से लेकर के -90 के बीच फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। लेकिन यह टेक्निक समझेंगे इसे पॉजिटिव में बदल। इस ट्रिक को भूलिएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव वाला स्लिप कर सकता है, और अगर निगेटिव एंगल को पॉजिटिव में ट्रांसफर करते हैं तो स्लिप होने की संभावना खत्म। तो जब 360 से कम पहले हो तो इसका स्टडी करते हैं। तो जो हमें निगेटिव एंगल दिया हो उसे 360 में ऐड कर देंगे। जैसे हमसे प्रश्न आया क्या, -30 डिग्री, तो 360 में -30 को ऐड कीजिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? यह आपके सामने रहा, यह आ जाएगा 330। तो 330 पॉजिटिव वाला तो किसी का स्लिप नहीं होता। 330 कहाँ स्थित होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पता कीजिए -30 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह कोई भी जैसे -120 डिग्री पूछा जाएगा ये कहाँ स्थित है, तो -120 को क्या करेंगे? 360 में ऐड करें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और 2 यह आ जाएगा प्लस में 240। तो 240 कहाँ स्थित होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साफ स्पष्ट है, -120 थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ ये चीज समझिए, जैसे साइन 240 का जितना मान होगा उतना ही साइन -120 का भी मान। टेन 240 का जितना मान होगा, टेन -120 का ही मान उतना ही होगा। त्रिकोणमिति में यही शर्त, अर्थात माइनस में भी जब कोई एंगल हो तो हम उसे प्लस में बनाने सिखाए और समझाए। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है तो 360 से कम था तो 360 में आप जोड़ दीजिए। यहाँ इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे बड़ा भी होगा तो ऐसा ही आएगा। जैसे देखिए, अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 700 डिग्री या -700 डिग्री कहाँ स्थित, -700 डिग्री कहाँ स्थित, तो हम देखेंगे 700 के आसपास जो 360 का गुणज हो, तो 700 के आसपास 360 का गुणज क्या होता है? 720। तो जैसा कैलकुलेशन हम 360 में करते थे वही कैलकुलेशन इसमें भी करेंगे। तो 720 में ये 700 डिग्री को जोड़ दीजिए, मतलब क्या है, -700 है तो घट जाता है, वही काम पहले ही कर रहे थे। यहाँ जोड़ना -700 मतलब घटाने के बराबर।
तो कितना रिजल्ट आएगा यार 20 डिग्री पॉजिटिव। तो 20 डिग्री कहाँ स्थित है? तो 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हुआ -700 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित। इस प्रकार आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कोण को क्वाड्रेंट में इसका जगह ज्ञात करने का तरीका बताया है, जिसमें पॉजिटिव वाला तो माइंड से नहीं हटता है, निगेटिव वाला जल्द हटता है। तो निगेटिव के लिए आपको 2 टेक्निक सिखाए। सेकेंड वाला टेक्निक अवश्य याद रखिएगा, स्लिप नहीं के बराबर होगा। इसका स्थिति अपने आप ज्ञात हो जाएगा, तरीका से बताएंगे।